Hey, welcome back, MB aspirants. Welcome to this new video, guys. As we have already gone through the provisional merit list, and there are certain doubts in the minds of a lot of students regarding their rank and state rank, कौन सा college मिलेगा, how to understand, what will be the cutoffs, और थोड़ा सा अंदाज़ा कैसे लेना चाहिए कि हमें exactly कौन सा college लेना चाहिए, क्योंकि इस पे भी काफ़ी सारी चीज़ें depend होगी, क्योंकि there are certain students who are in the hope of getting into the colleges that they are targeting, but अगर नहीं मिलता है तो they should look out for of course backup plans. इसीलिए I'll be talking about कि how to judge and understand the cutoffs with respect to last year के जो आपके पास सीट मैट्रिक्स है, ओके उसको लेके हम कैसे देख सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ कैसे और कितना चेंज हो सकता है. ऑफ कोर्स देयर आर मेजर चेंजेस इन दिस ईयर्स कट ऑफ, उसका ऑब्वियस रीजन हम आगे देखेंगे. सो फर्स्टली वी टॉकिंग अबाउट कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के साथ क्या करना है. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट यस्टरडे, बट फिर भी जस्ट रन थ्रू इट. फाइनल मेरिट लिस्ट का क्या है सीन और कितनी क्या चीज़ें चेंज हो सकती है एंड आपको डरने की ज़रूरत है कि नहीं. एंड फाइनली कॉलेज चेक कैसे करते हैं. तो ऑफ कोर्स ये देखा है कि कैटेगरीज के शॉर्ट फॉर्म्स फुल फॉर्म्स उन्होंने मेंशन कर दिए हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कल के. एंड यू विल बी हैविंग योर नेम्स, योर कैटेगरीज दैट यू नीड टू चेक. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी कैटेगरी चेक कर लो, आपने जो मेंशन की है वही है कि नहीं. कुछ स्टूडेंट्स की मे बी दे माइट बी फ्रॉम ओबीसी और एससीबीसी और एससी एसटी कैटेगरी, बट कभी कभी रिफ्लेक्ट कर देता है ड्यू टू एनी XYZ डॉक्यूमेंटेशन इशू. तो वो देख लेना. अपने परसेंटेज प्रॉपरली चेक करना, डेसिमल्स भी इट इज़ इंपॉर्टेंट, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड टू लुक एट. अभी जब कॉलेज देखने की बारी आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब देखते हैं कि मेरा कैटेगरी रैंक कितना है, मेरा जनरल मेरिट लिस्ट नेम रैंक कितना है, तो उसको समझते कैसे. प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपको पहले तो आपका कैटेगरी रैंक, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कैटेगरी रैंक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. ओके, वॉट एवर कैटेगरी, ओबीसी है, SC ST, दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, आप देख लो उस कैटेगरी के लिए वो पर्टिकुलर कॉलेज में कितने सीट्स हैं. ओके, उसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज ऑल्सो अंडरस्टैंड HU एंड OHU जहाँ पे एप्लीकेबल है. जैसे व्हेन यू टॉक अबाउट सिमसरी सिडनम, तो वहाँ पे HU OHU एप्लीकेबल है. तो ऑफकोर्स जो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका कैटेगरी कट ऑफ बहुत नीचे ड्रॉप हो जाएगा. ओके, तो आपको ये चेक करना है कि आप होम यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हो या अदर देन होम यूनिवर्सिटी, और उसका रैंक क्या है. सो यू हैव टू अगेन, अगर आपको बहुत ही कैलकुलेशंस करने कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, दे नीड टू कैलकुलेट अ लॉट. और आप अगर टॉप कॉलेजेस में टारगेट करें जैसे बजाज सिडनम, वेलिंगकर, पुम्बा वगैरह टाइप कॉलेजेस, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि होम यूनिवर्सिटी के कितने हैं. एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी मेंशन है. ओके, होम यूनिवर्सिटी में FUC, सावित्रीबाई फुले या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी जो भी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड. जैसे सिमसरी का अगर चेक करना है तो सिमसरी में मुंबई यूनिवर्सिटी के अलग हो गए, तो यू डोंट काउंट योर सेल्फ. अगर आप पुणे से हो तो यू डोंट काउंट योर सेल्फ. रैंकिंग जो आपकी होगी वो आपको सिर्फ पुणे यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटीज़ के इसमें देखनी है, मुंबई के नहीं. ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी वाइज रैंक आने चाहिए. ओनली 2 यूनिवर्सिटीज़ मेजरली आप अब अगर देख रहे होगे, मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आपको OHU में अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको OHU का रैंक निकालना है मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चों को हटा के. एंड आप अगर पुणे के किसी कॉलेज में देखना चाहते हो, जैसे इफ यू आर टारगेटिंग पुम्बा और समथिंग लाइक COAP समथिंग, तो आपको OHU में क्या चेक करना है कि आप होम यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ पुणे यूनिवर्सिटी के रैंक्स काउंट करने उनके ऊपर जितने हैं. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन प्लस माइनस सारी चीज़ें करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज ऑलमोस्ट मिल सकता है. ओके, टॉकिंग अबाउट स्पॉट राउंड्स वगैरह, एक चीज़ समझ लो गाइज, टॉप कॉलेजेस में बहुत रेयरली होता है कि यू गेट लाइक वेकेंट सीट्स और समथिंग. तो स्पॉट राउंड्स बहुत वैरी करते हैं. ठीक है, इट इज़ नॉट समथिंग कि मुझे इतने पे मिलेगा ही. सो देर इज़ नो कन्फर्मेशन. ओके, with respect to category also everything is very unsure. तो ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है. नेक्स्ट इज विल द कट ऑफ्स बी क्लोज टू लास्ट ईयर. तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं इस साल कि मेरा अगर 99.8 पे लास्ट ईयर अगर जमनाल बजाज कन्वर्ट हुआ था तो इस साल भी होगा. ऐसे बिल्कुल भी नहीं है गाइस. इस साल कट ऑफ ऊपर जाएगा, 100% जाएगा फॉर योर जनरल कैटेगरी. प्लीज अंडरस्टैंड द सिंपल थिंग इज दैट SCBC कैटेगरी इस बार इंट्रोड्यूस हुई तो 10% सीट्स उनको जा रहे हैं. तो अगर 10% सीट्स SCBC कैटेगरी को जा रहे हैं तो 10% रिड्यूस हो गए जनरल कैटेगरी के. ठीक है, तो ऑफकोर्स कट ऑफ जाएगा. और दूसरे कैटेगरीज भी अफेक्ट हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं. जैसे पहले जो फॉर एग्जांपल जनरल के 50 सीट्स आर अलोकेटेड टू जनरल कैटेगरी, तो टॉप 50 में कुछ OBC स्टूडेंट्स भी हो गए, कुछ SC ST स्टूडेंट्स भी हो गए, राइट. तो ऐसे सारे स्टूडेंट जनरल में काउंट हो जाते थे. ठीक है, तो इसीलिए उनको एक्स्ट्रा सीट्स मिलते थे. बट इस बार वो भी कम हो गए, तो उधर भी थोड़ा सा नॉट वेरी हाई, बट अदर कैटेगरीज में भी हल्का सा डिफरेंस कट ऑफ का दिख सकता है थोड़ा ऊपर जाते हुए. नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगा कट ऑफ. ओके, गेट दिस थिंग क्लियर एटलीस्ट फॉर टॉप कॉलेजेस.
तो आपको ये चीज़ समझनी है कि SCBC कैटेगरी में 10% सीट्स आने वाले हैं, तो थोड़ा कट ऑफ इधर उधर होगा। तो डोंट टेक एग्जैक्ट कट ऑफ और खुश मत हो जाना या दुखी मत हो जाना कि अरे ये क्या हो गया, ठीक है। तो अदर कैटेगरीज विल रिमेन अनअफेक्टेड मोस्ट प्रोबेबली, बहुत थोड़ा चेंज होगा। ओके, तो ये चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी। सो लास्ट ईयर का मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स निकालो, और आगे की जो प्रोसेस है मैं क्विकली टेल यू। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आप पूछोगे क्या चेंज होगा, बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन ले रहे हैं कि सर मेरा अभी तो दिख रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज मिलने वाला है, बट फाइनल मेरिट लिस्ट में कुछ चेंज नहीं होगा ना। गाइस, चेंज अगर हुआ तो पॉजिटिव होगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब ठीक है तो। ऑफकोर्स अगर आप डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ या कुछ भी XYZ चीज़ हो जाती है तो, बट बहुत रेयर केस में यूजुअली आपकी सारी चीज़ें सेम ही रहती है, और अगर कोई ड्रॉप भी हो जाता है तो आपका रैंक ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। उसके बाद फिर सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा, आफ्टर योर फाइनल मेरिट लिस्ट तुरंत आ जाता है, तो उस पर सबसे ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करेगी। क्योंकि देर आर लाइक वी हैव सीन इन रिसेंट ईयर्स की सीट मैट्रिक्स में गड़बड़ होने के बाद, मतलब कभी कोई कुछ भी चीज़ें चेंज हो सकती है। तो सीट मैट्रिक्स के बाद यू विल एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि कितने सीट्स मेरी कैटेगरी को पर्टिकुलर कॉलेज में, होम यूनिवर्सिटी, होम अदर देन होम, कौन से कॉलेजेस में है। तो ये कुछ कुछ कॉलेजेस में चेंज होते रहते हैं, तो यू नीड टू लुक एट द कॉलेजेस दैट यू आर टारगेटिंग प्रॉपरली एंड फिर एक डिसीजन लेना है। ओके, so that's all from today's video. If you have any doubts, you can just comment, and we'll answer you with whatever queries you have. All the best, guys.